ऐसा नहीं है, भाड़ा लगा के जाते हैं, 1000 रुपया किराया में चल जाता है, हम लोग को बचता नहीं है। बाल बच्चों को कैसे पोसेंगे हम लोग, कैसे खाना कपड़ा देंगे, पढ़ाई कैसे कराएंगे। टीचर लोग का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, बड़ा बड़ा अफसर बन रहा है, हम लोग का बच्चा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बच्चा प्रखंड से हम बोलना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जब टोला सेवक और तालीमी मरकज को बेटा बनाकर जन्म दिए हैं तो उसे खाने का भी भोजन, वेतन, TLM और सेवा अभिलेख जब तक जारी नहीं होता तब तक हम यह समर कैंप चलने नहीं देंगे। चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें एक्स्ट्रा काम के बदले एक्स्ट्रा दाम मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक बुझ के आज हमसे डर नहीं रही है। दलित अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए तो ये सरकार है। फिर आप डिप्टी साहब बैठे हुए हैं, उनके सामने चढ़ावा की बात हो रही थी। एक राम नरेश सदा जो इलेक्शन ऐसे समय में राम नरेश सदा का काम करते करते मृत्यु हो गया था, उसका अभी तक अनुग्रह राशि देख रहे हैं BT न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। हमारे साथ इस समय आप जो पीछे में जो देख रहे हैं ना, ये कोई समाज के सामान्य वर्ग के लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिन पर शिक्षा की व्यवस्था टिकी हुई है और ये वो लोग हैं जो समाज को शिक्षित करने का काम करते हैं। लेकिन आखिर क्या बात है कि लगातार ये लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, अपनी व्यथा खुद से खुद को सुना रहे हैं, कोई सुनने वाला भी नहीं है। और ये बिहार सरकार से इनकी जो लड़ाई चल रही है, जो जद्दोजहद ये चल रहा है, किसी की पत्नी बीमार है, किसी के बच्चे बीमार हैं, किसी की पत्नी इंतकाल हो गई, कोई टाटा मेमोरियल में बच्चे का इलाज करा रहा है, लेकिन काम करेगा बिहार सरकार का और वेतन ही नहीं मिलेगा और इलाज भी बच्चों का कराना होता है, भोजन भी करने होते हैं। लगातार सारी समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं। ये तमाम शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के शिक्षक शिक्षिका हैं और यहाँ उनके संगठन के तमाम अधिकारी लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, शिक्षिकाएं हैं। हम सबसे बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि सरकार आपकी सुनती नहीं। एक शिक्षक जो लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं वो भी परेशान है, आप भी शिक्षक हैं, आप भी परेशान हैं। आखिर क्या कारण है महोदय, आपसे हम बात करना चाहेंगे। तो बेगूसराय जिला के जिलाध्यक्ष सुजीत जी हैं और तारिक अनवर जी हैं जी। मैं चाहूँगा कि ये दोनों ही अपनी बात को रखें। बताइए सर, और क्या वजह है कि आप लोग मतलब एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और सिर्फ वेतनमान के लिए हम देख पा रहे हैं इस चीज़ को कि पैसे नहीं मिलते। हम तो इतना निश्चित कहेंगे, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से हम लोगों को दलित और अल्पसंख्यक की अधिक अपेक्षाएं थी। ये लोग हमारे बात को रखेंगे, हमारी जो डिमांड बहुत दिनों से 14 सालों से चल रही है उस डिमांड को पूरा करेंगे। पर हम तो समझ रहे हैं कि शायद हमारी दुर्भाग्य है या सरकार की दुर्भाग्य है, जो हम लोगों को जो डिमांड इतना दिन से चल रही है उस डिमांड को पूरा नहीं कर रहे। जब सरकार चुनाव लड़ रही थी उस समय राजद के मैनिफेस्टो में हम लोगों के बारे में कहा गया था, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आप लोगों को वेतनमान और जो सरकारी सुविधाएं जो है वो आप लोगों को मिलेगा। और जब अभी उनकी सरकार है फिर इसमें देरी क्यों हो रही है? नहीं, वो तो कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, महागठबंधन की सरकार है। चाहे जिसकी सरकार हो, आप तो समर्थित सरकार तो हैं, क्या आप उप मुख्यमंत्री नहीं हैं? ये उनका कहना बहुत गलत है। सरासर हम लोग के साथ दलित और अल्पसंख्यक के साथ अन्याय है। हमने देखा है कि आज से 4-5 महीना पहले आपकी एक और बहुत बड़ी मीटिंग गांधी स्टेडियम में हो रही थी। उस वक्त भी आप लोग इन्हीं मुद्दों के साथ थे, आज भी इन्हीं मुद्दों के साथ हैं, मतलब कोई सुनता ही नहीं। जी नहीं, मैं आपको बता देता हूं, जो जिला स्तरीय जो समस्याएं हैं, आज से लमसम 3 महीना पहले हम लोग माननीय DPO साहब जमाल सर के पास हम लोग गए हुए थे। लमसम 10-15 साथी प्रतिनिधि मंडल हम लोग थे, उनसे मिलने के लिए गए हुए थे। मिलने के गए थे, जो हम लोगों को TLM की राशि 3405 रुपया जो बकाया है, जो महिलाओं को पढ़ाने में, बच्चे को पढ़ाने में हम लोग को सहायता मिलता है, उसका डिमांड था और सेवा अभिलेख का डिमांड था। एक राम नरेश सदा जो इलेक्शन ऐसे समय में राम नरेश सदा का काम करते करते मृत्यु हो गया था, उसका अभी तक अनुग्रह राशि नहीं मिला। आदमी कोई आग में जल जाता है, बिजली करंट लग के मर जाता है, क्या कहते हैं कहीं पानी में डूब के मर जाता है, उसको हैंड टू हैंड जाके उनको 4 लाख मुआवजा मिल जाता है। आज शिक्षा सेवक मरा और अभी तक उन लोगों को परिवार दर दर भटक रहा है, उन लोगों को अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है। शिक्षकों की अगर यही दशा है, लगातार धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है, विधायकों का घेराव चल रहा है, आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षकों के साथ क्या ये मजाक है? क्या मजाक तो हो ही रहा है। आज 9680 रुपया में क्या शिक्षा सेवक या अन्य कोई कर्मी जिंदा रह सकता है?
एक कोई भी कर्मी काम करने के लिए न्यूनतम मजदूरी भी की बात किया जाता है, कम से कम कोई भी कर्मी जाता है 600, 700, 800 रुपया पर डे कमाता है। पसीना सूखने से पहले उनको पेमेंट मिल जाता है। और माननीय डीपीओ साहब जो भी 1 महीना से पेमेंट रखा हुआ है, टीएलएम की राशि रखी हुई है, सेवा अभिलेख हम लोग को पेंडिंग पड़ा हुआ है और एक बार भी कान में जू नहीं जा रहा है। जब हम उनके साथ मिलने के लिए 2 महीना पहले गए हुए थे, जान रहे सर क्या क्या लगता हम इस जमीन के हैं ही नहीं। वो कौन संस्था लाना चाह रहे हैं, कौन प्रवृत्ति लाना चाह रहे हैं, अंग्रेजों वाला जमाना लाना चाह रहे हैं, हमें समझ नहीं आता। जान रहे सर क्या बोले, क्या तुम लोग खाली करो आवाज मेरा जगह को, हम तुम पर एफआईआर करेंगे। तो हम लोग काम में बाधा डाल रहा है। साक्षरता डीपीओ होश में आओ, साक्षरता डीपीओ होश में आओ। उसके बाद सब क्या हुआ, जब हम लोग बात करना चाहे, डीओ मैडम अंदर में बैठी हुई है। अगर मान लिया जाए चढ़ावा की बात आती है, अगर चढ़ावा दे देते तो हम लोग को टीएलएम की चढ़ावा वाला नमूना जी को हम भेज दिए। नहीं सर, ये माननीय डीओ डीपीओ साहब बैठे हुए हैं, उनके सामने चढ़ावा की बात हो रही थी। चढ़ावा अगर हम दे देते तो टीएलएम की राशि मिल जाती। जान रहे हमको सर और क्या बोले डीओ साहब, डीपीओ साहब, अगर तुम लोग बात हमारा नहीं मानेगा तुम पर स्पष्टीकरण करेंगे, एफआईआर करेंगे और जो मन होगा सो करेंगे, तुम लोग को टॉर्चर करेंगे। आज इसके चलती बेगूसराय शिक्षा सेवक आज इस हाल में गुजर रहा है कि कैसे जिंदगी जिएगा, इसका जवाब नहीं है। कितने दिनों से पेमेंट रुका हुआ है? लगभग 3 महीना चल रहा है। 1 महीना तो पेमेंट आया हुआ, वही टीचर लोगों का 2 दिन में पेमेंट आता है, तीसरा दिन भुगतान आ जाता है, क्योंकि उनसे वो डर रही है। आज हम लोग दलित अल्पसंख्यक बुझ के आज हमसे डर नहीं रही है। दलित अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए तो ये सरकार है, फिर आप खड़े क्यों हैं? सबसे पहले दलित और उत्थान के नाम पर यह सरकार ज़रूर बनी है, लेकिन सच्चाई यही है दलित और अल्पसंख्यक को जितना ठग सकता है उसे ठगने में कहीं से कमी कोताही यह सरकार नहीं कर रही है। सच्चाई यही है कि पूरे बिहार में मुख्यमंत्री महादलित दलित अल्पसंख्यक अक्षरांचल योजना इस योजना का नाम है और इसमें काम करने वाले जितने भी लोग हैं वह एकदम सच्चाई यही है कि गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं। इन्हें काम के बदले 9,680 रुपया दाम दिया जाता है, वो भी समय पर नहीं दिया जाता है, जिसके वजह से तमाम शिक्षा सेवक भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। मांग क्या है? हमारी मांग बस एक ही है कि हम लोगों को जिस तरह से काम कराया जाता है उसके बदले बेहतर हमें मानदेय दी जाए और हमें शिक्षक का शिक्षक कितना मानदेय चाह रहे हैं? हम मानदेय चाह रहे हैं कि कम से कम हमारी मानदेय 30,000 रुपया होनी चाहिए। आज के इस महंगाई के दौर में अपने बाल बच्चे अपने परिवार को जिस तरह से एक संभाल सकते हैं लोग, कम से कम उतना 30,000 रुपया का मानदेय हमें चाहिए, वेतनमान के तर्ज पे हमें चाहिए। हमारी मांग ये है कि हम सरकार जिस तरह शिक्षकों से जो काम लेती है स्कूल का हर वो काम हमसे भी ली जाती है। सरकार का एक्स्ट्रा चाहे कोई काम हो, जनगणना का काम हो या फिर और किसी भी तरह का योजना सरकार का हो, वो हर काम में हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और हमें उसका दाम नहीं दिया जाता। अभी गर्मी के छुट्टी में स्कूल के शिक्षक को छुट्टी रहेगी, लेकिन मुझे समर कैंप चलाने का काम दिया जा रहा, तो हम समर कैंप चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें एक्स्ट्रा काम के बदले एक्स्ट्रा दाम मिलना चाहिए। हमारी मांग ये है। सरकार जो है सो सिर्फ हमें सब काम में आगे करके काम तो करवा लेती है, चाहे यहाँ हमारा विभाग हम इतना लचर हम लोग अपने आप में महसूस करते हैं कि समझ से बाहर ये है कि जिसको जो मन आता है, डीपीओ साहब का जो मन आता है वो अपने तरफ से लेटर निकाल देते हैं, डीओ साहब का जो समझ में आया वो अपने हिसाब से लेटर निकाल देते हैं, डीओ साहब को जो मन में आया वो अपने हिसाब से लेटर निकाल करके सिर्फ बंधुआ मजदूर के तर्ज पे हम लोगों को काम लिया जाता है। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि हमारे डीपीओ साहब या हमारी सरकार इस पर ध्यान दे कि हम लोग का जो वेतन जो मानदेय के रूप में अभी जो मिल रहा है उसको तुरंत जारी करे, क्योंकि यह 3रा महीना होने चला है और सारे के सारे लोग भूखमरी के कगार पे हैं। कितने लोग बीमार होकर के हॉस्पिटल में हैं जिनका कि इलाज भी सही से नहीं हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सपायर कर गए जिन्हें मुआवजा तक नहीं मिल पाया है। बहुत दिनों से महिलाओं की समस्या है जो एसएल के रूप में था,
सब विभाग दे रही है, लेकिन हमारे विभाग में लेटर निकलने के बावजूद भी यहाँ के डीपीओ साहब अभी तक अपने स्तर से इसका लेटर जारी नहीं किए हैं। हम लोगों का वेतन, टीएलएम और सेवा अभिलेख जब तक जारी नहीं होता तब तक हम यह समर कैंप चलने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा सेवक तालमी मरकज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा सेवक तालमी मरकज एक हो एक हो एक हो। महिला शिक्षिका हैं, बात करेंगे। मैम, क्यों आते हैं बेगूसराय? कह रहे हैं कि वेतन नहीं मिलता है। सर, हम लोग को यहाँ के जो जिला के डीपीओ सर हैं, चाहे कोई भी पदाधिकारी हैं, डीएम मैडम हो, चाहे कोई भी हैं, हम लोग को काम करते हैं लेकिन समय पर हम लोग को पेमेंट नहीं होता है। बाल बच्चे को सही से पढ़ा नहीं पाते हैं, 2 वक्त की रोटी सही से खिला नहीं पाते हैं सर। एक ही ऑफिस में जो मैडम हैं उनको एसएल मिलता है, वहीं पर हम लोग भी रहते हैं लेकिन हम लोग को एसएल नहीं मिलता है सर, क्योंकि राज्य से लेटर निकला हुआ लेकिन जिला से नहीं निकला है। जिला से निकलेगा सर तब प्रखंड से निकलेगा। डीपीओ साहब कहते हैं कि मुकदमा कर देंगे। कर दें ना, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है सर। हम लोग किस चीज का डर नहीं है? हम लोग एक रहेंगे, जब तक रहेंगे तब तक एक रहेंगे। ट्रांसफर कर दिए हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दूरी जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, और उसके बाद एसएल नहीं देते हैं, तो कैसे हम इतना दूरी से जाएंगे? मैडम, अभी हम सुन पा रहे थे, एक शिक्षक बंधु कह रहे थे कि उनकी पत्नी एक्सपायर कर गई, बच्चे बीमार रहे और पैसा नहीं मिलता है। बहुत तरीके का दर्द भरी बातें सब सुनने को मिल रहा था। क्या कहना चाहेंगे आपके साथ? क्या नहीं सर, ये बात तो सही है, सभी हमारे साथ नहीं, क्योंकि जितने भी भाई बहन शिक्षा सेवक हैं या तालमी वर्कर है, सभी के साथ ऐसा हो रहा है। हम लोग के घर में हम लोग महिला हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारे घर में बीवी बाल बच्चे हैं, उनको नहीं ठीक से पढ़ा रहे हैं, नहीं लिखा रहे हैं, ड्रेस तक नहीं दे रहे हैं, फटा हुआ रहता है उनको सिला के पहनवाते हैं। ऐसा स्थिति हम लोग को आ गया है। और जब तक 3 माह का वेतन, सेवा अभिलेख जब तक नहीं मिलेगा, हम लोग समर कैंप का बहिष्कार करेंगे। और हम लोग एक हैं, एक रहेंगे। उनको पैसा मिला था, हम लोग सर, बछवाड़ा प्रखंड से हम बोलना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जब टोला सेवक और तालीमी मरकज को बेटा बनाकर जन्म दिए हैं तो उसे खाने का भी भोजन दीजिए और समय आप उसका वेतन भी दीजिए। जो हम लोग का मांग है सर, उसे पूरा कीजिए, क्योंकि हमारे बाल बच्चा उस लायक नहीं है जो उसको पढ़ा सकेंगे। वेतन सही समय से नहीं मिलता है और खाने का कपड़ा नहीं मिलता है, तो हम लोग को बाल बच्चा को बहुत कष्ट होता है। और शादी विवाह में भी बहुत कठिनाई होती है, जो हम लोग के पास उतना पैसा भी नहीं है, जो जमीन जगह रहेगा तब न बेच कर देंगे। सरकार जन्म दी है तो हम लोग का अधिकार भी दे और मान सम्मान भी समाज में दे। कुर्सी दी है तो मान सम्मान देंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। आज सरकार से हमें यही मांग है कि हम लोग टोला सेवक तालीमी मरकज का भी जो अधिकार है वो पूरा करें ना, और जो भी काम देंगे हम लोग तहे दिल से काम करने के लिए तैयार है। भूखा पेट कितना हम लोग काम करेंगे? 3 माह से वेतन नहीं मिला, भूखा पेट कितना काम करेंगे? और ये गर्मी छुट्टी में समर कैंप जो चलाएंगे वो तो भूखे चलाना पड़ेगा 1 माह। जब तक वेतन नहीं मिलेगा, पेट में भोजन नहीं जाएगा, तब तक कैसे हम लोग काम करेंगे? मर के करेंगे ना। पत्थल में भी चोट लगता है तो पत्थल 2 आधा हो जाता है। हम लोग तो मनुष्य है, इतना गर्मी में आएंगे। अभी कहीं बच्चा बीमार पड़ गया, बेहोश है, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन है? उसकी जिम्मेदारी सरकार है, विभाग। इसी के साथ हम धन्यवाद। हम यही कहना चाह रहे हैं, वेतन नहीं मिल रहा है और ऊपर से जो है पढ़ाना भी है गर्मी छुट्टी में, और भर्ती नियोजन भी कर दिए हम लोग को। ऐसा नहीं है, भाड़ा लगा के जाते हैं, 1000 रुपया किराया में चल जाता है, हम लोग को बचता नहीं है। बाल बच्चों को कैसे पोसेंगे हम लोग? कैसे खाना कपड़ा देंगे? पढ़ाई कैसे कराएंगे? टीचर लोग का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, बड़ा बड़ा अफसर बन रहा है, हम लोग का बच्चा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बच्चा के लिए किस क्लास में पढ़ता है आप लोग का बच्चा? हम लोग का बच्चा अभी 4 क्लास 5 क्लास में पढ़ता है। ये देखिए, हम आपको एक यहाँ पे एक शिक्षिका को दिखाएंगे जिनके पाँव में बैंडेज लगा हुआ है, और इस परिस्थिति में ये यहाँ सरकार से वेतन मांगने के लिए जिला में आई हुई हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नजराना खातून है। मैं बछवाड़ा प्रखंड से तालीमी मरकज शिक्षा सेवक पर काम करती हूँ, और सरकार हमारी किसी भी चीज़ को
पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं विकलांग होते हुए भी मैं अपने समाज के बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उस स्तर पर पहुंचाना, आज वो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे पीछे पड़े हुए। यही हमारी मांग है कि सरकार जैसे भी हैं, जहां भी हैं, जिस हालत में है, हमारी हर एक मांग को पूरी करें और मेरा भी बच्चा उस तरह से बने जो और शिक्षक और शिक्षिकाएं का बच्चा बन रहे हैं। इसी के साथ में अपनी बात। जिस प्रदेश के शिक्षक जो समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए एक अधिकार उनको मिलता है कि आपको समाज के बच्चों को शिक्षित करना है और शिक्षा ही विकास का मूल जड़ होता है, और उस मूल जड़ पर ऐसा बिहार सरकार का प्रहार है, अधिकारियों का इतना बोलबाला है कि अधिकारी कहते हैं कि अगर तुम आओगे हमारे यहाँ तो मुकदमा कर देंगे, वेतन मांगने अगर जाएगा तो मुकदमा करेंगे। भला बताइए, ये भी कोई बात हुई? वेतन मांगने के लिए गए थे ना? हम वेतन मांगने के लिए गए और क्या बोले कि मुकदमा कर देंगे? जी, तुम पर FIR करेंगे, कौन स्पष्ट कहा करेंगे। दिया आपको ये बात? जमाल सर। क्या नाम है उस व्यक्ति का? जमाल मुस्तफा सर। किस पद पर है? माध्यमिक DPO साक्षरता सर्व शिक्षा अभियान सर। होश में अंदर में DO मैडम बैठी हुई है, उसके बावजूद उनके सामने में कह रहा है। हमारे साथ क्या कहेंगे सर? सर, आप सबसे पहले मीडिया कर्मी के नाते आपका स्वागत करते हैं अपने संगठन की ओर से कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोगों की बातों को उठाने का जो काम आपने किया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि अब करीब जो है 2009 से कार्यरत हम लोग हैं, लगभग 13 से 14 साल की का लगभग हम लोग का एक लंबा टर्म हो गया है सर्विस करते करते। उसके बावजूद भी, इतना संघर्ष करने के बावजूद हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। पहुँचने के बावजूद भी हमारी जो बातें हमेशा रहती है, संगठन की ओर से बातें जो हमेशा हम लोगों की रहती है, संगठन का कोई डेलीगेट ही अब पदाधिकारी के साथ वार्ता करने के लिए जाएंगे, पूरा लोगों का साथ लेकर हम लोग जा नहीं सकते। जाएंगे तो कहेगा कि तुम लोग जो है यहाँ पे धरना देने के लिए आते हो, धरना दोगे तुम लोगों पर जो है कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई भी हम लोग के ऊपर हुआ है। शिक्षक को तुम बोलते हैं जी, इस तरह से व्यवहार करते हैं कि लगता है ऑफिस अगर जाते हैं हमारे साथी ऑफिस जाते हैं तो कहते हैं यहाँ क्या आया है, तुम क्यों आया हो, खाली करो जल्दी से ऑफिस। तुम क्यों आया, यही भाषा होती है ना? तुम ताम से भी हम लोग साथियों के साथ में बात विचार होता है। और इधर विगत 1 महीने का जो पेमेंट हम लोग का आया हुआ है, इसके लिए पेमेंट के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 2 दिन से 10 दिन पहले मैंने DPO साहब को मैसेज किया था, सर हम लोग का मानदेय भुगतान की प्रक्रिया क्या है, कुछ हम लोग को जानकारी दिया जाए, तो कोई जवाब उनका नहीं आया। फिर मैंने कल भी जब उनसे जवाब मांगा तो कोई जवाब नहीं आया है। तो बता रहे थे साथी की 1 महीना मैं कह रहा हूँ, जबकि सब सर जब जिसमें ज्वाइन किए थे उन्होंने स्पष्ट कहे थे कि आप लोग का जो समस्या रहा करेगा हम लोग को व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, उस समस्या का समाधान करके मैं आप लोग को बुला लूंगा। लेकिन सौभाग्य कहिए या हम लोग के लिए दुर्भाग्य कहिए, इस तरह से काम हम लोग का नहीं हो पा रहा है। साथ साथ ये समर कैंप का जो ये बात है, आज की जो बैठक हम लोगों की हुई है, इसमें सभी प्रखंड के हमारे प्रखंड अध्यक्ष, जिला कमेटी के सदस्य और साथ साथ हमारे यहाँ पे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी निगरानी में, उनके देखरेख में हम लोग ये निर्णय लिए हैं सब मिल करके कि जो हमारा मांग है, सबसे पहला हमारा मांग है कि सेवा पुस्तिका का संदर्भ हम लोग का जो लंबित है, उसके लिए जो भी व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़े विभाग को, हम लोग उसके लिए मदद करने के लिए भी तैयार है और हमारा ये काम सबसे पहले हो जाए। दूसरा है कि हमारा जो है ये वेतन जो है रिलीज अभी तक नहीं हो पा रहा, वो वेतन हम लोग का सौ समय हम लोग को मिल जाए। उसके बाद जो है TLM की राशि जो पूर्व में जो है 2022 में TLM की राशि हम लोग को मिला था, उसके बाद भी हम लोगों ने काम पूरा महीना साल किया। और मैं आपको बता दूं कि पिछला साल समर कैंप जो संचालन हुआ था, मैं उस समर कैंप का संचालन करने किया था और वो संचालन करने का ये मुझे प्रतिफल मिला कि पूरे स्टेट में मैं नंबर 1 समर कैंप करने वाले कर्मचारी के रूप में मुझे जो है प्रोत्साहित किया गया था। पूरे बिहार में बेगूसराय जिला से तालीमी मरकज शिक्षा सेवक जो है समर कैंप का संचालन किया, इतना बेहतर किया कि यहाँ से लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक मुझे कॉल आया कि आपका समर कैंप का जो संचालन किया गया, आपके द्वारा जो किया गया है, ये काफ़ी सराहनीय है। कहाँ रुकावट कहाँ हो जाती है, दिक्कतें कहाँ? रुकावट सबसे बड़ी ये हो जाती है कि वेतन जो सबसे बड़ी बात है कि वेतन जो हम लोगों का मिलता है, ये जो दृष्टि लोगों का जो दृष्टि है, ये दृष्टि हम लोगों को मार रहा है। ये दृष्टि और ये जो है डिवाइड हम लोग जो कर दिया गया है। काम क्या है कि 1 क्लास से लेकर के 8वां क्लास तक के बच्चों को पढ़ाइए बिना किसी ट्रेनिंग के, 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को पढ़ाइए बिना किसी ट्रेनिंग के, 1 क्लास से लेकर 8वां क्लास तक क्लास घंटी कीजिए बिना किसी के ट्रेनिंग के, मतलब उसके बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाइए बिना किसी ट्रेनिंग के, बच्चों को बुला करके स्कूल पहुंचाइए बिना किसी ट्रेनिंग के, मतलब और ना किसी को कोई हम लोग को हेल्प मिलता है। तो कहने का मतलब कि एक शिक्षक के नाते अगर हमसे जो भी काम लिया जाता है वो काम हमसे लीजिए। उसके बाद जो है इसके अलावा भी क्या है कि महिलाओं को बुलाइए सेंटर पर, नहीं बुलाइएगा तो आप पर कार्रवाई होगी, स्पष्टीकरण होगा, आप पर जो है केंद्र बंद करने का आप आरोप लगा करके हम आप पर कार्रवाई कर देंगे।
कहने का मतलब है कि इस तरह से शोषण करने का कोई रास्ता हम लोगों के पास जो है बचता नहीं, हम लोग कहाँ जाएं। इसी डर से जो है लोग अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए इसी डर से लोग आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, और संगठन जब आवाज़ उठाती है तो संगठन पर जो है कार्रवाई करने की धमकी मिल जाती है। लास्टली क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहती है कि ये जो हमारी मांगे हैं, ये मांगों को हम लोग को पूरा जो है अविलंब कर दीजिए, तभी हम लोग समर कैंप का जो है काम संचालन करने का काम करेंगे। सुन लिए क्या मांग है, क्यों ये लोग परेशान हैं और ये शिक्षक हैं। और मैं तो बस एक लाइन में जानता हूं कि जिस प्रदेश का शिक्षक परेशान हो वह प्रदेश कभी विकास का रास्ता प्रशस्त नहीं कर सकता। अब बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे आपको।